हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे किडनी स्टोन पेन के बारे में। देखिए, जो किडनी होती हैं वो हमारे डोर्सल साइड होती हैं, मतलब कि कमर की तरफ होती हैं, बैक साइड होती हैं। किडनी थोरेसिक वर्टिब्री नंबर 12 से लंबर वर्टिब्री 3 के बीच में मौजूद होती हैं। T12 से लेकर L3 के बीच में ये किडनी प्रेजेंट होती हैं। देखिए, यहाँ पर राइट किडनी लेफ्ट किडनी के मुकाबले थोड़ा नीचे होती है, क्योंकि देखिए राइट साइड में होता है लीवर। तो लीवर के किडनी के ऊपर होने के कारण राइट किडनी की लोकेशन लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे होती है। देखिए, किडनी स्टोन का जो पेन होता है वो डोर्सल साइड में इस रीजन में देखने को मिलता है, और कभी कभी ये पेन पीछे से आगे की तरफ रेडिएट होकर ग्रोइन रीजन में भी पहुंच जाता है। तो पीछे और आगे की तरफ ये पेन देखने को मिलता है। तो किडनी स्टोन के कारण पेशेंट के पेट में दर्द, बैक एक मतलब कि कमर दर्द, वोमिटिंग, डिजीनेस, सर चकराना, फीवर आना या पेशाब में ब्लड का आना, तो ये सिम्टम्स किडनी स्टोन पेशेंट में देखे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट जान लेते हैं किडनी स्टोन पेन में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए टेबलेट्स का यूज़ करना होता है। इसके बाद आप इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो वह कौन कौन सी टेबलेट्स होती हैं जिनको किडनी पेशेंट को दे सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रोटिन एम में होता है ड्रोटाबेराइन, और एम का मतलब होता है मेफेनेमिक एसिड। ड्रोटाबेराइन का काम होता है स्मूथ मसल को रिलैक्स करना। अगर देखिए स्मूथ मसल्स में स्पाज्म हो जाता है, मतलब कि मरोड़ हो जाती है, ऐंठन आ जाती है, तो ये इसको रिलैक्स करने का काम करता है। तो ड्रोटाबेराइन स्मूथ मसल स्पाज्म के दर्द को कम करता है। और मेफेनेमिक एसिड एक एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है। एनसेड मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो कि एक पेन किलर मेडिसिन होती है। इसी के साथ साथ मेफ्टल स्पास में मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोएमाइन होता है। ड्रोटिन एम या मेफ्टल स्पास को पेशेंट को दिन में एक बार या 2 बार जैसी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को दे सकते हैं। अगर देखिए इन टैबलेट से कोई रिलीफ नहीं मिलता है, इसके बाद इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पहला इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक जिसको हम डायनापार के नाम से जानते हैं। तो डाइक्लोफिनेक जो कि एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है, ये एक पेन किलर मेडिसिन है। तो डायनापार इंजेक्शन के 1 ml में 75 मिलीग्राम डाइक्लोफिनेक सोडियम मौजूद होता है। तो दिन में इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो 150 मिलीग्राम होती है। तो एक दिन में इसके 2 एम्प्यूल पेशेंट को दे सकते हैं। डायनापार को पेशेंट को आईएम मतलब कि इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है, और इसको अगर देखिए आई भी लगाते हैं, पहले इसको डाइल्यूट कर लेना चाहिए। डाइल्यूशन के बाद ही इस इंजेक्शन को आई भी लगा सकते हैं। अगर देखिए डायनापार से भी रिलीफ नहीं मिलता है, तब इसके बाद ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। तो ट्रामाडोल एक ओपोइड एनाल्जेसिक मेडिसिन होती है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर, मतलब कि ये दर्द को कम कर देती है। तो ट्रामाडोल इंजेक्शन की 50 से लेकर 100 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में दे सकते हैं। इसके 1 ml में 50 मिलीग्राम होता है, जबकि इसके 2 ml में 100 मिलीग्राम ट्रामाडोल मौजूद होता है। तो दिन भर में इसका लगभग 2 ml पेशेंट को दिया जा सकता है। अगर देखिए ट्रामाडोल से भी काम नहीं बनता है, तो इसके बाद ड्रोटाबेराइन इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। ड्रोटाबेराइन एक एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिन होती है। एंटी स्पाज्मोटिक मतलब कि जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें ऐंठन या मरोड़ को ये रिलैक्स करता है। तो ड्रोटाबेराइन की 40 से लेकर 80 मिलीग्राम डोज दिन भर में पेशेंट को लगा सकते हैं। अगर देखिए डाइक्लोफिनेक, ट्रामाडोल और ड्रोटाबेराइन से काम नहीं बनता है, तो लास्ट में बुस्कोपेन, हायोसिन, नोबल स्पास, इनमें से किसी एक इंजेक्शन का यूज़ करना होता है। किडनी स्टोन पेन के केस में इसका 1 से लेकर 2 एम्प्यूल पर डे पेशेंट को दिया जा सकता है। यहाँ इंजेक्शन पर साफ मेंशन होता है
कि इस इंजेक्शन को आईवी देना है, आईएम देना है या एससी देना है। आईएम मतलब कि इंट्रामस्कुलर, एससी मतलब कि सबक्यूटेनियस और आईवी मतलब इंट्रावेनस। इंजेक्शन लगाने से पहले ये क्रॉस चेक कर लेना होता है कि इसको आईएम देना है या आईवी देना है या एससी देना है। ओके, थैंक यू।